वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। जी तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बाय न्यूलैंड्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के लिए डोब्रीनियर ने वर्क किया था। डोब्रीनियर के बाद न्यूलैंड्स। करेक्ट एटॉमिक मैसेज वाज डिटरमिन्ड बाय कैनिज़ारो इन 1860। उस टाइम जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उनके एटॉमिक मैसेज भी डिस्कवर्ड हुए थे बाय कैनिज़ारो इन 1860। Then in 1864 British chemist Newlands put forward the law of octaves. न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। ऑक्टेव मीन 8। चलिए तो देखते हैं कि उसने अपने इस लॉ में क्या प्लान पेश किया। He noted that there was a repetition in chemical properties of every 8 elements. उसने उस वक्त के डिस्कवर्ड शुदा एलिमेंट्स की एक टेबल बनाई और उस टेबल में उसने क्या कहा कि देयर वाज अ रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट्स। उस टेबल को उसने इस तरह अरेंज किया कि हर 8वें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी पहले एलिमेंट के साथ। दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। और उसने उन तमाम एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया कि वन बाय वन उनका एटॉमिक मैसेज में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहे थे एटॉमिक मैसेज। यानी अगर सबसे पहले उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन रखा तो हाइड्रोजन से नेक्स्ट जो भी एलिमेंट रखा उसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन से ज़्यादा था। इस तरह लिथियम अगर रखा सेकंड पे तो जो थर्ड पे एलिमेंट था उसका लिथियम से एटॉमिक मास ज़्यादा था। दैट दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। चलिए तो देख लेते हैं कि उसने किस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया। यहाँ आपको एक टेबल शो हो रही है। इस टेबल में उसने एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज किया कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं दोबारा पहले एलिमेंट से। लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पर 8वां एलिमेंट बनना है फ्लोरीन। उसके मुताबिक फ्लोरीन और हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही हैं। इस तरह अगर हम फर्दर नेक्स्ट जाएँ तो लिथियम और सोडियम की, क्योंकि सोडियम दोबारा 8वें पे आ जाता है। बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक उसकी लिमिटेशन नज़र आती है कि न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स अरेंज किए, जो उसका लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई होता है। उसके बाद फर्दर जो एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती थी। काफ़ी हद तक इसके काम को एक्सेप्टेबल रहा इसका काम काफ़ी हद तक। लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ फ्लॉज रहे हैं, कुछ लिमिटेशंस रही हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है हमारे पास। ही कंपेयर्ड हिज आइडिया विद द म्यूजिकल नोट्स, कि उसका जो आइडिया था म्यूजिकल नोट्स के साथ मैच करता था। हाउ? जैसा कि म्यूजिकल नोट्स में हर 8वां सुर जो होता है, या हम कह सकते हैं हर 8वीं धुन जो होती है वो दोबारा जाके पहली धुन के साथ या पहले सुर के साथ मैच करती है। यानी 8वां और पहला सुर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। इस तरह उसका इंटरेस्ट रहा है म्यूज़िक में काफ़ी, तो उसने क्या किया, म्यूज़िक की धुनों की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया और इस तरह अरेंज किया कि आने वाला हर 8वें एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच कर जाती थी। ये पॉइंट उसका अच्छा रहा है। अब देख लेते हैं कि उसकी लिमिटेशंस क्या रही हैं। नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, कि उसने जिस तरह की पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, जिस तरह पीरियोडिक टेबल बनाई, उसमें किसी भी नए डिस्कवर होने वाले एलिमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं रखी। द नोबल गैसेस वर आल्सो नॉट नाउन एट दैट टाइम। उस टाइम नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुई थी। ओनली 56 एलिमेंट्स वर नाउन एट दैट टाइम। उस टाइम सिर्फ 56 एलिमेंट डिस्कवर थे। उसने तरतीब दिया। थैंक यू।